हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हैं पढ़ा रही थी। तो आप लोग का जिसमें लास्ट चैप्टर हुआ था उसमें मैंने पढ़ाया था जो चैप्टर 5 था, सामाजिकरण एवं आगमन, सोशलाइजेशन एंड इंडक्शन। आज जो आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा चैप्टर 6, जिसमें पढ़ाएंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण एवं विकास। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आप लोगों की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी भी वीडियो अपलोड करी है, तो उसमें भी इसमें से एक आपका क्वेश्चन है जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चैप्टर से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे अच्छे से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, रिक्रूटमेंट होती है, फिर सिलेक्शन किया जाता है, सिलेक्शन के बाद हम प्लेसमेंट करते हैं, उसके बाद हम ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग क्या होगी आज हम पढ़ेंगे, क्या मेथड्स होते हैं उसकी, क्या टेक्निक्स होती हैं, किस तरह से दी जाती है, ये पूरी डिटेल आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की अवधारणा, प्रशिक्षण की अवधारणा क्या होती है या फिर क्या उसका अर्थ क्या होता है। तो क्या हो जाएगा कि संगठन के जो उद्देश्य होते हैं, उसके जो लक्ष्य होते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए जो संगठन में लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जो संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपने पढ़ा होगा कि व्यक्तियों का एक समूह होता है, एक संगठन होता है जो एक उद्देश्य से, किसी एक लक्ष्य से मिलकर के कार्य कर रहे होते हैं। तो उनकी क्षमता, उनकी योग्यता, उनका कौशल, उनका ज्ञान और प्रभावशीलता, इन सबको और बढ़ाने के लिए कि और प्रभावशील तरीके से और इफेक्टिव तरीके से वो काम कर सकें, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। जो ट्रेनिंग होती है सिर्फ आपके नए एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं होती, जो पहले से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनको भी दी जाती है, जिससे कि वो नई टेक्निक्स को सीख सकें, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको जान सकें, या कुछ अलग हमने जो है स्टार्ट किया है या मैन्युफैक्चरिंग है या जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, जो भी आप कंपनी है उसमें, तो उसके बारे में उनको ट्रेनिंग देना। जैसे कि पहले भी मैंने एक उदाहरण दिया था आप लोगों को कि जब कंप्यूटर आया तो जो पहले से कर्मचारी कार्य कर रहे थे उनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं थी। अब तो हर चीज़ में मस्ट कर दिया गया है कि कंप्यूटर आपको आना ही चाहिए। कहीं पर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगते हैं, कहीं पर ओ लेवल मांगते हैं, आप पास होगा तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं। या अगर और किसी सेक्टर में आप जाएँ तो वहाँ के लिए भी अलग अलग कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल की होनी चाहिए, कहीं पर ये होता है कि आपको टैली की नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह से जब नया नया कंप्यूटर आया था तो वहाँ पर जो पहले से एम्प्लॉयज़ थे उनको नॉलेज नहीं थी, तो उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरह से कंप्यूटर पर वर्क किया जाता है। तो वही चीज़ हो जाती है आपकी प्रशिक्षण, कि जो नई चीज़ें आई हैं उनको उनकी जानकारी देना, और जो नए कर्मचारी होते हैं उनको संस्था के बारे में ट्रेनिंग देना कि किस तरह से वहाँ पर कार्य होता है, ये सब चीज़ें समझाना। और जो पुराने कर्मचारी हैं उनको उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके और एफिशिएंसी से वो काम कर सकें, उसलिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर एक लाइन में हम कहें तो प्रशिक्षण जो क्या हो जाएगा, किसी कर्मचारी को विशिष्ट कार्य करने के योग्य बनाना, उसकी एक प्रक्रिया हो जाएगी। प्रशिक्षण के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए उनमें कौशल की वृद्धि की जाती है और साथ ही उनके गुणों को, उनकी कार्यविधियों को, इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, जिससे कि वो अच्छे ढंग से कार्य कर सकें। और ये एक क्या हो जाएगा, प्रशिक्षण जो हो जाता है एक नियोजित कार्यक्रम होता है, एक प्लान प्रोग्राम होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ट्रेनिंग दी जाती है। और प्रशिक्षण एक सीखने की प्रक्रिया है, या ध्यान रखिएगा कि एक लर्निंग प्रोसेस है। किसी भी काम को किस तरह से किया जाएगा उसको सीखना होता है। तो यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आर.सी. डेविस ने इसकी एक डेफिनेशन दी है कि प्रशिक्षण तथ्यों, सिद्धांतों तथा कार्यविधियों के संगठित समूह के प्रति एक समझ विकसित करने की प्रक्रिया है। ट्रेनिंग में बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ फैक्ट्स, रूल्स एंड मेथड्स। ये किस तरह से किसी कार्य को करना है, उसका, उनके तथ्यों के बारे में, उनके सिद्धांतों, उसको कार्यविधियों, इन सब के एक जो समूह होता है उसके प्रति एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की जो है एक प्रोसेस होती है, वो हो जाएगी ट्रेनिंग। तो अब आते हैं कि ट्रेनिंग में क्या विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग। तो पहला तो वही हो जाएगा, एक लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की एक प्रक्रिया है। दूसरा हो जाएगा एक सतत तथा व्यवस्थित प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक भी होती है और लगातार चलती रहती है। मैंने पहले ही बताया था कि सिर्फ नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जो पहले से संस्था में कार्य कर रहे होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा एक लक्ष्य अभिमुखी है, गोल ओरिएंटेड है और गोल डायरेक्टेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होते हैं, एक पहले सबसे पहले जो होता है, चाहे आप प्लानिंग करिए या कुछ भी करिए, सबसे पहले गोल सेट किया जाता है। आप लोग ही पढ़ रहे हैं तो आप लोग का कुछ ना कुछ गोल तो होगा ना, कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है। अगर आपके गोल नहीं डिसाइड है तो सबसे पहले अपने गोल डिसाइड करिए। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तभी तो आप उस दिशा में चल पाएंगे, उसी डायरेक्शन में चल पाएंगे। किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तो उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, उसकी प्लानिंग पूरी आपको आज ही करनी होगी, तभी आप उसी के अकॉर्डिंग चल करके आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन आज के टाइम में चल रहा है कि उस कंपटीशन में अपनी जगह बनाने के लिए आपको पहले से पूरी तरह तैयारी करनी पड़ती है, तभी आप सही टाइम पर निकल पाते हैं।
वही चीज़ एक संस्था के लिए भी हो जाती है कि ट्रेनिंग जो होगी वो एक गोल ओरिएंटेड होती है, एक टारगेट होता है कि ये चीज़ हमें अचीव करनी है, उस अचीवमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या होती है, ट्रेनिंग दी जाती है। फिर आता है ये हमारा संसाधन के विकास से संबंधित है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2 पॉइंट हैं यहाँ पे, एक प्रशिक्षण है, दूसरा विकास है, यानी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ट्रेनिंग अलग है और डेवलपमेंट अलग है। डेवलपमेंट क्या है आगे मैं आप लोग को समझाऊंगी। उसके बाद आ जाता है ये मानव पूंजी में उद्देश्यात्मक विनियोग है। जो प्रशिक्षण होता है, क्योंकि जो ट्रेनिंग दी जाती है तो वर्कशॉप्स होती हैं या कहीं बाहर ले जा कर के ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग, तो उसमें काफ़ी क्या होता है, पैसा भी खर्च होते हैं, एक्सपेंसिव भी होती है। तो वो क्या, उसको जो है क्या माना जाता है कि हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है उसको डेवलप करने के लिए, उसमें क्वालिटीज़ लाने के लिए और अच्छा वो प्रदर्शन कर सकें, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें, इसके लिए तो वेस्टेज नहीं होती, वो इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रशिक्षण नियोजित विकास की प्रक्रिया है। ये आप पहले ही समझ गए हैं कि एक जैसा सिस्टमैटिक ढंग से कार्य किया जाता है इसमें। फिर आ जाएगा कर्मचारियों की कार्यकुशलता, क्षमता, ज्ञान, कौशल आदि में वृद्धि की प्रक्रिया होती है। प्रशिक्षक कार्य रूप अभिमुख प्रक्रिया है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ आपको बताया नहीं जाता है बल्कि आपको उस चीज़ को प्रैक्टिकली कराया जाता है, जिससे कि आप उसको आसानी से सीख सकें। फिर आता है प्रशिक्षक परिवर्तन को अपनाने तथा कर्मचारियों में चिंतन शैली, अभिरुचि एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने की एक प्रक्रिया होती है कि कैसे हम नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें, कैसे नई चीज़ों को के लिए हमारा जो एटीट्यूड है वो डेवलप हो सके, हमारे जो बिहेवियर उसमें चेंजेस आ सकें। तो कई तरह का जो है ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो ये हो जाएगी ट्रेनिंग की विशेषताएं। अब आ जाते हैं कि विकास क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर कई बार प्रशिक्षण विकास को एक ही समझा जाता है, लेकिन दोनों क्या हैं, अलग हैं। साथ साथ चलते हैं किसी भी संस्था में। विकास भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जितना ट्रेनिंग है उतना ही विकास होता है। और विकास के अगर हम क्षेत्र की बात करें तो वो ट्रेनिंग से ज़्यादा क्या है, बड़ा है, फैला हुआ है, क्योंकि विकास जो है सिर्फ काम के या कार्य के लिए नहीं किया जाता। विकास होता है वो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होता है, चहुमुखी विकास होता है कि जो भी संस्था में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो हर तरह से उनका विकास किया जा सके। ऑलराउंड डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। और जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग का मेन एम ये रहता है कि जो भी एम्प्लॉय है वो अच्छे से अच्छे ढंग से उस कार्य को कर सके, उतना ज़्यादा वो कार्य करने में दक्ष हो जाए, जिससे कि क्या हो, अच्छे से अच्छा जो आउटकम है वो मिल सके। यहाँ पर लेकिन जो डेवलपमेंट की बात होती है तो यहाँ पर समग्र विकास की बात होती है किसी भी कर्मचारी के। अगर इसकी विशेषताएं या इसमें कौन सी क्रियाएं आती हैं, अगर हम ये देखें तो इसमें आ जाएगा कि कार्य निष्पादन की योग्यता में वृद्धि, जो उसका परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए और अच्छी जो हो जाए, उसमें वृद्धि हो, मानवीय गुणों का विकास हो सके, विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान को वृद्धि हो सके, ज्ञान बढ़ सके उसका, अपनी भूमिकाओं के प्रति अच्छी समझ पैदा हो, मानवीय अभिरुचियों, प्रवृत्तियों, मूल्यों का विकास हो, सामाजिक गुणों का विकास हो, मानसिक गुणों व व्यक्तित्व का विकास हो। तो आपने देखा यहाँ पर सिर्फ काम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि उसका स्वयं का विकास भी हो सके, उसका सामाजिकरण हो सके और वो अच्छे ढंग से चीज़ों को कर सके। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो इसमें 2 चीज़ें आप किया जाती हैं। तो जो विकास होता है वो कर्मचारियों के प्रशिक्षण और शिक्षा दोनों से जुड़ा होता है। इसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है और एजुकेशन भी दी जाती है। तो एजुकेशन किस तरह की हो जाएगी, व्यवहारिक शिक्षा है, पेशेवर शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है, सैद्धांतिक शिक्षा है, ये सारी जो है एजुकेशन जो होती है उसमें आ जाती है। तो आपने देखा कि जो प्रशिक्षण होगा, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है, प्रशिक्षण के माध्यम से भी डेवलपमेंट आता है व्यक्ति में, किसी भी कर्मचारी में, तो ये उसका जो ट्रेनिंग होगी वो डेवलपमेंट में भी आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो प्रशिक्षण होता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों उसका जो है ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, या फिर ट्रेनिंग को क्यों दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग, पहला हो जाएगा कर्मचारियों की प्रवीणता या कुशलता में वृद्धि करना, तो उनकी जो कार्य क्षमता जो होगी वो बढ़ सके, वो और अच्छे ढंग से कार्य कर सके। फिर हो जाएगा कर्मचारियों के भीतर कार्य के दौरान ज्ञात कमियों को दूर करने के लिए, कि अगर किसी भी तरह की कोई कमियां हैं उनके कार्य करने में तो उसको दूर किया जा सके ट्रेनिंग दे करके। नवीन तकनीकी तथा नवीन जानकारियों को अपनाने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे कि कोई नई मशीनरी आई है तो उसको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। उत्पादकता तथा गुणवत्ता के विकास के लिए, मानव संसाधन तथा भौतिक संसाधनों की वेस्टेज को कम करने के लिए, पहले ही मैंने आप लोग को बताया था कि अगर ट्रेंड होते हैं तो वहाँ पर ट्रेनिंग होने के बाद अगर वो कार्य कर रहे हैं उस मशीन के साथ, उस जो भी प्लांट है वहाँ पर वेस्टेज कम होता है, और एफिशिएंसी से काम करेंगे तो कॉस्ट क्या होती है, कम आती है, जिससे कि प्रॉफिट बढ़ जाता है। संगठन का स्थायित्व, लोकशीलता तथा विकास को बनाने के लिए, व्यावसायिक जगत में संगठन की प्रतिष्ठा और विश्वास को कायम रखने के लिए, औद्योगिक संबंध को
कायम रखने के लिए, मानव इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इसमें का संतुष्टि में वृद्धि की जा सके। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, प्रशिक्षण का ट्रेनिंग का उद्देश्य होती हैं। अगर हम बात करें कि जो प्रशिक्षण या विकास होता है उसका क्या महत्व होता है या उससे क्या लाभ होता है, तो उसको हम 3 तरह से समझ सकते हैं। एक हो जाएगा संगठन को लाभ, बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हो जाएगा बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्तियों को लाभ, और तीसरा हो जाएगा मानवीय संबंध एवं समूह के संबंध में लाभ, बेनिफिट्स इन ह्यूमन रिलेशंस एंड ग्रुप रिलेशनशिप। तो सबसे पहले जो हम समझेंगे वो हो जाएगा संगठन को इससे क्या लाभ होता है। बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, वैसे आप समझ ही गया होंगे कि इसमें क्या पॉइंट्स बनेंगे। मेन होता है कि पॉइंट्स को समझा करिए कि क्या क्या पॉइंट्स आपकी हेडिंग्स कौन कौन सी बन रही हैं, उन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग आप आसानी से एक्सप्लेन कर लेंगे और एक से दूसरे को कोरिलेट करके समझिए, तो वहाँ पर क्या होता है, ईजी रहता है। मैंने जितने भी लेक्चर्स इस पर दिए हैं तो मैंने एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कोरिलेट करके पढ़ाया है, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें कि एक के बाद दूसरा आ रहा है तो आपस में किस तरह वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो संगठन को लाभ होता है तो उसमें संगठन के लाभ में आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो कर्मचारी होगा उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उसकी कार्यकुशलता बढ़ती है, तो संगठन को क्या लाभ होगा कि उत्पादकता बढ़ेगी, लाभदायकता बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी। नेक्स्ट आ जाएगा संगठन की श्रम शक्ति के मनोबल को बढ़ाने के लिए, संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ व्यक्तियों की पहचान बनाने में सहायक, कि जो संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं, जब व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसकी ट्रेनिंग में भी सबसे पहले तो होता है कि गोल ओरिएंटेड होती है। तो जो गोल संस्था का होगा वही गोल उस ट्रेनिंग का भी होता है कि कैसे जो श्रमिक है या कर्मचारी है अच्छे से अच्छा कार्य कर सके, जिससे कि लाभदायकता मिल सके एक संगठन को। फिर आता है संगठन की छवि व ख्याति के निर्माण में सहायक है, संगठन में उच्च वर्गीय कर्मचारी या पदाधिकारी तथा उसके अधीनस्थों के बीच आपसी संबंध का निर्माण के लिए, संगठनात्मक विकास में सहायक। ये सारे लाभ हो जाते हैं जो ट्रेनिंग या डेवलपमेंट से संस्था को होते हैं, संगठन को होते हैं। दूसरा आ जाएगा व्यक्तियों को कौन से लाभ होंगे, बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल्स, कि जिन व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जा रही है उनको क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहले तो हो जाएगा उनके व्यक्तित्व में विकास होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, कि जब वो किसी चीज़ को सीखते हैं उनमें कोई ट्रेनिंग आ जाती है। आप ही लोग जब कुछ नया सीखते हैं तो क्या होता है, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, आप एक अलग सा अपने अंदर डेवलपमेंट फील करते हैं कि हाँ ये चीज़ आपको आ गई है। नेक्स्ट आता है व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता के विकास में सहायक, कि उसकी ट्रेनिंग से क्या होता है कि उसकी जो डिसीजन मेकिंग की पावर होती है वो इंक्रीज़ होती है, कि किसी कार्य को हमें कैसे करना है, कितना करना है, ये सारी चीज़ें। या जब आप किसी अलग चीज़ की स्पेशल चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं तो क्या होता है, आप धीरे धीरे क्या होते हैं उसमें प्रो हो जाते हैं उस कार्य को करने में। फिर आ जाता है व्यक्ति के गुण योग्यता का कुशलता में वृद्धि होगी, व्यक्ति के भीतर जिम्मेदारी वहन करने की क्षमता में विकास होगा, स्व-विकास होगा, स्वाभिमान में वृद्धि होगी, संघर्ष, तनाव, दबाव आदि से लड़ने की शक्ति विकसित होगी। तो ये सारे आ जाते हैं जो व्यक्तियों को लाभ होते हैं। फिर आ जाएगा मानवीय संबंध व समूह के संबंध में लाभ, बेनिफिट्स इन ह्यूमन रिलेशंस एंड ग्रुप रिलेशंस, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है किसी एक व्यक्ति की तो होगी नहीं, ग्रुप में होती है, तो क्या होगा एक दूसरे के साथ मिल करके कार्य करने की जो एक भावना होती है वो बढ़ती है, और वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके सहयोग के साथ कार्य करेंगे तो सबका गोल एक होगा, तो उस गोल को अचीव करना क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जब हम साथ में मिल करके किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो आप ही लोग हैं, जब साथ में ट्रेनिंग होती है किसी चीज़ की तो एक दूसरे के साथ क्या होता है, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन होता है, तो इसमें आपस में एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। तो एक क्या रहेगा कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरह से जो संप्रेषण होता है तो वहाँ पर आपको आसान हो जाता है एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य करना और एक दूसरे का सहयोग करना। नेक्स्ट आ जाएगा नए कर्मचारियों को कार्य समूह के बीच उन्मुख करना तथा उन्हें नए कार्य प्रदान करने में सहायता पहुंचाना। ये क्या हो जाएगा, ये उन्मुखीकरण हो जाएगा, ओरिएंटेशन ही होगा कि जब नए कर्मचारी आए उनको संस्था के बारे में बताया जाए कि किस तरह से कार्य करना है, कैसे नहीं करना है, क्या चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी जिसके अकॉर्डिंग आपको अपना कार्य देखना होगा, कौन आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, कौन आपके क्या हैं सीनियर्स हैं, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। फिर आ जाता है विभिन्न समूहों को समान अवसर प्रदान करना, कि जो भी ग्रुप्स बने हैं जो ट्रेनिंग दी जा रही है उनको एक समान अवसर दिए जाते हैं अपने आप को दिखाने के कि हाँ ये कार्य हम इतने अच्छे ढंग से कर सकते हैं, या इतनी ट्रेनिंग के बाद हमारी एफिशिएंसी इतनी बढ़ गई है, उससे क्या होता है उनको आगे प्रमोशन भी मिलता है, आगे उनको वेतन में भी वृद्धि होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा कि क्या लाभ होता है संगठन को, व्यक्ति को और मानवीय संबंधों या फिर समूह को। अब हम देखते हैं कि जो प्रशिक्षण है उसकी क्या तकनीकें होती हैं, कौन सी विधियां होती हैं जिससे कि प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आप स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे होंगे जिसमें 3 तरह के मेथड्स और 3 तरह की आपकी टेक्निक्स बताई गई हैं जो ट्रेनिंग देने की होती हैं। एक हो जाएगा कार्य पर प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा हो जाएगा द्वार प्रकोष्ठ प्रशिक्षण, वेस्टिबल ट्रेनिंग, तीसरा हो जाएगा कार्य से पृथक प्रशिक्षण, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ये 3 तरह के मेथड होते हैं। तो कार्य पर जो प्रशिक्षण होगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग उसके अंतर्गत भी कई तरह की आ जाती हैं। तो पहली हो जाएगी
कार्यरत विशिष्ट प्रशिक्षण। पहले तो आप क्लियरली समझ रहे हो कार्य पर प्रशिक्षण, यानी कि जॉब पर ही जो हमने पहले अपॉइंट कर लिया है उसको प्लेसमेंट हो गया है उसका, उसके बाद उसको जब जॉब कर रहा है वो उसी पर ही हम उसको साथ साथ ट्रेनिंग भी देते जा रहे हैं। तो इसके कौन से मेथड्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा कार्यरत विशिष्ट प्रशिक्षण ऑन द स्पेसिफिक जॉब ट्रेनिंग। ये जिस स्पेशल काम के लिए, जिस अलग कार्य के लिए उनको रखा गया है उसी की ही उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे उस कार्य को किया जाएगा। दूसरा हो जाता है सिखाना, कोचिंग। तो यहाँ पर क्या रहता है, ये भी कार्य प्रशिक्षण की ही एक विधि है। इसमें क्या रहता है कि उनका निर्देशन किया जाता है और मार्गदर्शन किया जाता है। जो एक कोच होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो लीडिंग कर रहा होगा, कोचिंग कर रहा हो, कोच कर रहा होगा, तो बताएगा स्वयं करके कि किस तरह से इस कार्य को करना है। कोई गलती होती है तो वो सुधार करेगा और वहाँ पर वो मूल्यांकन भी कर सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो यहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो कार्य करने के साथ साथ ही दिया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर वहाँ पर होता है जैसे कि दस्तकारी कौशल होते हैं, या फिर मैकेनिकल है, या फिर ड्राफ्टमैन है, फिटर है। इन सबको सिखाने में साथ साथ जो है जो निर्माण कर रहे होते हैं वो अपने जो भी प्रशिक्षु होते हैं, जो ट्रेनीज होते हैं, उनको सिखाते भी जाते हैं किस तरह से इस कार्य को किया जाएगा। फिर आ जाता है अंतरंग प्रशिक्षण, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो यहाँ पर इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या होता है कि जैसे कि मेडिकल लाइन में जो बच्चे होते हैं तो प्रैक्टिकल उन लोग को समझना ज़रूरी होता है कि किस तरह से इस कार्य को किया जा रहा है। या फिर जो टीचिंग लाइन है वहाँ पर भी जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जैसे बीटीसी है, डीएलएड जिसे कहते हैं, या बीएड है, तो वहाँ पर भी 6 महीने के लिए या 1 महीने के लिए उन्हें स्कूल्स में बच्चों को भेजा जाता है कि किस तरह से टीचर्स वहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसको देख के सीख सके और स्वयं भी साथ साथ अलग से अपना भी तैयारी करते रहें। तो वो हो जाती है इंटर्नशिप। फिर आ जाता है नौसिखिया प्रशिक्षण, लर्नर ट्रेनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अर्ध कुशल श्रमिक होते हैं जिनको कार्य सही ढंग से नहीं आता है उनको कुशल बनाने के लिए क्या होता है, लर्नर ट्रेनिंग दी जाती है। फिर आ जाता है कार्य आवर्तन, जॉब रोटेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग कार्य वो सीख सके तो कुछ टाइम के लिए उन्हें एक कार्य पर दिया जाता है, जब उस चीज़ को सीख लेते हैं तो उन्हें दूसरे कार्य पर लगा दिया जाता है। तो इस तरह से उनका क्या होता है कि उनकी जॉब को बदला जाता रहता है जिससे कि वो भिन्न तरह के कार्यों को सीख पाएँ, उनको एक्सपीरियंस कर पाएँ। नेक्स्ट आ जाएगा अस्थायी पदोन्नति, टेम्परेरी प्रमोशन। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि अगर किसी का भी पद खाली है या वो लंबी छुट्टी पर चला गया है या मेडिकल पे चला गया है तो वहाँ पर उसके जो है शॉर्ट टर्म के लिए उसका जो है पद भरने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को रखा जा सकता है। तो वो हो जाता है टेम्परेरी प्रमोशन। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जब वो व्यक्ति वापस आ जाता है तो उसको वापस अपनी पोस्ट पर वो व्यक्ति आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अनौपचारिक प्रशिक्षण, इन्फॉर्मल ट्रेनिंग जिसे कहा जाता है कि जो प्रबंधक होते हैं कंपनियों के, उसमें उत्पाद है, निर्माण प्रक्रिया है या कंपनी के लक्ष्य योजनाओं के बारे में बातचीत करते हैं, उसके माध्यम से सिखाते हैं कि किस तरह से कार्य होता है। फिर आता है अनुरूपण। यहाँ पर ये रहेगा कि अगर एक्चुअल में उन कार्य जो करना है उस कंडीशंस को हम नहीं दिखा पा रहे हैं तो उससे मिलती जुलती बनावटी चीज़ों को, डुप्लीकेट चीज़ों को दिखाते हैं कार्यदशाओं को, और उसके बाद उसका प्रशिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रदर्शन एवं उदाहरण, डेमोन्स्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो है उदाहरण दे करके चीज़ों को समझाया जाता है कि कब क्या, कैसे, कहाँ और क्या होगा, इन सब चीज़ों को विश्लेषण किया जाता है। तो वो हो जाता है प्रदर्शन एवं उदाहरण। फिर आ जाता है कि मार्गदर्शन दिया जाएगा उनको और परामर्श दिया जाएगा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये सब हो जाता है कार्य पर प्रशिक्षण की विधियाँ, तकनीकें। नेक्स्ट आ जाएगा द्वार प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। इसमें क्या रहता है कि जो ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, यानी कि जहाँ पर काम हो रहा है उस काम से अलग कहीं पर एक बड़ा सा हॉल होता है, वर्कशॉप बनाई जाती है पूरी, और जो चीज़ें सिखानी होती है उसके मॉडल्स होते हैं मशीनों के, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को सिखाया जाता है कि कैसे कार्य आपको करना है। उसके बाद जब वो ट्रेंड हो जाते हैं तब उन्हें काम पर रखा जाता है। तो वो हो जाता है द्वार प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। जो बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान होते हैं वहाँ पर इस विधि का यूज़ किया जाता है जिससे कि जो मेन काम हो रहा है वो इफेक्ट ना होने पाए, और उनको पूरी तरह से जो कर्मचारी होते हैं ट्रेंड करने के बाद ही क्या होगा, उनको कार्य पर लगाया जाता है। फिर आ जाता है कार्य से पृथक प्रशिक्षण, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। यहाँ पर क्या रहेगा कि जो कार्य हो रहा है उससे अलग हट करके उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कहीं दूसरे स्थान पर ले जा करके, कार्यस्थल से अलग। जो द्वार प्रकोष्ठ होगा उसमें साथ ही में ही लगा रहेगा कि जो प्रशिक्षण का केंद्र होगा वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं तो कार्य से बिल्कुल अलग ही उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि बाह्य प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, संगठन होते हैं, केंद्र होते हैं, उनके माध्यम से या कंपनी की कक्षाएं चलती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर कौन कौन से आ जाएंगी विधियाँ, पहली हो जाती है व्याख्यान सह वाद विवाद, लेक्चर्स कम डिस्कशन। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि उनको लेक्चर्स दिए जाते हैं, उसके बारे में पूरी जो मौखिक व्याख्यान जिसे बोला जाता है कि जो टीचर होगा उसमें एक ट्रेनिंग होता है वो पूरा आपको समझाएगा उसके बारे में कि वो क्या क्या चीज़ें हैं
उसके बाद आ जाएगा सम्मेलन विधि, कॉन्फ्रेंस होती है। समस्या अध्ययन विधि, केस स्टडी मेथड की कुछ एक प्रॉब्लम ले ली जाती है, उसके बाद उस प्रॉब्लम को ही पूरा सॉल्व किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है, तो केस स्टडी मेथड हो जाएगा। फिर आता है रोल प्ले मेथड। तो यहाँ पर जो भूमिका निर्वाह पद्धति होती है, इसमें क्या होगा, जो प्रशिक्षार्थी होते हैं, जो ट्रेनीज होते हैं, उनको कुछ नाटकीय तौर पर एक पर पद सौंपे जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि उस पर रोल प्ले करें, जिससे कि वो आसानी से उस चीज़ों को समझ पाएं। फिर आ जाता है संवेदनशीलता प्रशिक्षण, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। इसको टी ग्रुप प्रशिक्षण भी कहते हैं या फिर नेतृत्व प्रशिक्षण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सदस्यों की छोटी अलग अलग टीम से बनाई दी जाती है, छोटे छोटे समूह बना दिए जाते हैं। उसके बाद ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति आपस में किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, क्या उनका जो है सोच होता है, क्या उनके आदर्श हैं, क्या विश्वास हैं, इसके आधार पर ही उनकी ह्यूमन बिहेवियर है उसको समझा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है व्यवहारात्मक विश्लेषण। फिर आ जाएगा प्रबंधकीय खेल, मैनेजमेंट गेम्स भी खिलाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि कंपटीशंस आपस में कराए जाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों पर, जैसे कि उत्पादन है, वितरण है, वित्त है, इन सब से जो विषय होते हैं उनको लिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि इन पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम रख दी जाती है कि उस पर आप अपना वो बताइए कि क्या है, या प्रेजेंटेशन तैयार करिए, ये सारी चीज़ें आती हैं। वर्कशॉप्स होती हैं, विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विधि, स्पेशल ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं जो चलाए जा रहे हैं अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, जैसे भारतीय लोक प्रशासन संस्थान है, भारतीय से वर्गीय प्रबंध संस्थान है, जिन पर की ट्रेनिंग दी जाती है और तैयार किया जाता है इस कार्य को करने के लिए। तो ये सारे मेथड्स हो जाते हैं कि ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देने के, यानी कि कार्यशाला से या कार्य से हट करके प्रशिक्षण देने की। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग होती है उसकी कौन कौन से मेथड्स या टेक्निक्स होती हैं। तो 3 तरह के हो जाएंगे और उसके अंतर्गत भी जो आती है वो भी मैंने आप लोग को समझा दिया है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है आप लोगों का वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैप्टर 7 निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।